नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश त्यागी हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टॉर्क और हॉर्स पावर को, कि दोनों क्या होती हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है, वो सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, आप जब भी कोई कार या बाइक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक हमेशा नंबर लिखा होता है, टॉर्क और हॉर्स पावर। तो बेसिकली क्या होता है वो नंबर, और आप हमेशा टॉर्क और हॉर्स पावर देख के इंजन की स्पेसिफिकेशन जानते हैं ना, तो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं टॉर्क से। देखिए, टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है आरपीएम पे। आपने कहीं भी नंबर लिखा देखा होगा तो हमेशा इस तरीके से लिखा होगा, इतना टॉर्क, यानी कि मान लीजिए 18 न्यूटन मीटर यूनिट होती है टॉर्क की, एट 8000 आरपीएम, 7000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 5000 आरपीएम। तो इस तरीके से लिखा होता है टॉर्क, सब नंबर न्यूटन मीटर एट इतने आरपीएम। तो बेसिकली टॉर्क हमेशा डिफाइन होता है आरपीएम पे। इसका मतलब देखिए, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स। जब इंजन ट्विस्ट होता है तो कितनी फोर्स प्रोड्यूस करता है ट्विस्ट करके, वो होता है टॉर्क। अब जितनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा एक तरीके से पावर इंजन में उतनी ही ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा वो ट्विस्टिंग फोर्स करेगा इतनी इजीली वो घुमा पाएगा, जितनी जल्दी वो घुमा पाएगा उतना ज़्यादा आपको पिकअप मिलेगा एक तरीके से। तो ट्विस्टिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होती है वो डिफाइन करता है टॉर्क। वो कितने स्पीड से घूमेगा उस पर डिपेंड करता है कितनी ट्विस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो सीधी सी बात है, टॉर्क डिपेंड करेगी आरपीएम पे, रेवोल्यूशन पर मिनट। कितनी स्पीड से वो घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है न्यूटन मीटर में। तो ये तो होता है टॉर्क। अब हॉर्स पावर क्या होती है, बीएचपी क्या होती है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है बीएचपी कैलकुलेट करने का, सिंपल सा 2 × 3.14 × आरपीएम × टॉर्क अपॉन 60। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है बीएचपी में वोट में, और 1 एचपी में आपको 746 वोट होते हैं। तो जो वैल्यू आएगी उसे आप किससे डिवाइड कर लेंगे, 740 से डिवाइड कर लेंगे, आपको बीएचपी मिल जाएगा। यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाएगा या फिर एचपी मिल जाएगा, हॉर्स पावर मिल जाएगा। दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे बीएचपी हो चाहे एचपी हो, नाम अलग अलग है, काम एक ही होता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीएचपी को। ये तो कैलकुलेशन की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब क्या होता है। चलिए पहले इस फॉर्मूले को देखिए, ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आरपीएम भी लिखा हुआ है और टॉर्क भी लिखा हुआ है, यानी 2 × 3.14 × आरपीएम × टॉर्क। यानी कि जो बीएचपी है वो दोनों पे डिपेंड करेगी कि इंजन का टॉर्क कितना है और इंजन कितनी स्पीड से घूम रहा है। टॉर्क सिर्फ डिपेंड करता है आरपीएम पे कि कितना इंजन घूम रहा है स्पीड से, लेकिन बीएचपी डिपेंड करती है दोनों पे, इंजन का टॉर्क कितना है और इंजन के आरपीएम कितना है। तो बीएचपी और टॉर्क में ये डिफरेंस होता है। चलिए मैं इसे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मैं दो इंजन के मतलब एक तरीके से वो लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एक इंजन 1 है, एक इंजन 2 है। इंजन 1 प्रोड्यूस करता है 1000 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 100 आरपीएम। इंजन 2 प्रोड्यूस करता है मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, नंबर 30 ले लेते हैं, 30 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 8000 आरपीएम। ये रैंडम नंबर्स मैंने ले लिए। इंजन 1 दिया हुआ है, इंजन 2 दिया हुआ है, दोनों के नंबर्स हमारे पास पता है। हमारे पास एक फॉर्मूला पता है हमें बीएचपी कैलकुलेट करने का। बीएचपी को कैलकुलेट करने का तरीका आप जानते हैं, 2 × 3.14 × टॉर्क × आरपीएम अपॉन 60। ये वैल्यू आएगी वॉट में, इसे 740 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी बीएचपी में। तो उस फॉर्मूले जब हम पुट करके नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 14 बीएचपी ऑफ पावर एट 100 आरपीएम, और वहाँ पे वैल्यू आएगी 33 बीएचपी ऑफ पावर एट 8000 आरपीएम। देखिए, यहाँ पे टॉर्क बहुत ज़्यादा था इंजन 1 में, लेकिन तब भी बीएचपी कम रह गई। वहाँ पे टॉर्क बहुत कम था लेकिन बीएचपी ज़्यादा आ गई। तो किसकी वजह से चेंज हुई है सब चीज़, ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं आरपीएम की वजह से, इंजन रिवॉल्व जो हो रहा है उसकी वजह से, रिवॉल्यूशन पर मिनट की वजह से। अब इन दोनों का स्पेसिफिकेशंस, मतलब इनसे मतलब क्या होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक सोमो रेसलर लीजिए, सोमो रेसलर जो जापानीज नहीं होते मोटे मोटे वो, और आप एक बॉक्सर ले लीजिए, इंडियन बॉक्सर का एग्जांपल ले लीजिए, विजेंदर सिंह का एग्जांपल ले लीजिए। दो आपस में लड़ा लीजिए आप दोनों को। मैं बॉक्सिंग मैच करा देता हूँ एक सोमो रेसलर के बीच और विजेंदर सिंह के बीच। तो आप सीधी सी गैस कर सकते हैं, अगर विजेंदर सिंह एक सोमो रेसलर से लड़ेगा तो ये होगा, जी हाँ, कुछ ऐसा ही होगा कि 1 मिनट में फटाफट पंच मार देगा 50-60, सोमो रेसलर का हाथ भी नहीं उठ पाएगा इतनी देर में। तो विजेंदर सिंह की क्या है, स्पीड है। तो यहाँ पे विजेंदर सिंह जो है वो इंजन 2 है और जो सोमो रेसलर है वो इंजन 1 है। इंजन 1 के पास पावर तो बहुत है, 1000 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ले रहा है, लेकिन डिलीवरी रेट बहुत स्लो है, वो डिलीवर नहीं कर सकता है क्योंकि सिर्फ 14 बीएचपी ऑफ पावर है। लेकिन इंजन 2 के पास पावर जान कम है, सिर्फ क्या था 30 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क था, लेकिन डिलीवरी रेट बहुत फास्ट है, 33 बीएचपी ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है। बात आई डिफरेंस समझ में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंपटीशन को स्विच कर देता हूँ। स्विच करने से क्या होगा, अब कंपटीशन पहले क्या था, बॉक्सिंग का था, इस बार मैं सोमो रेसलिंग जो होती है वो धकेलने वाली होती है वो करा लेता हूँ। तो सीधी सी बात है, विजेंदर सिंह को उठा के सोमो रेसलर बाहर फेंक देगा, टिक ही नहीं पाएगा विजेंदर सिंह अगर धकेलने की बारी आएगी तो। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंजन 2 हार गया, इंजन 1 जीत गया।
तो जो पावर डिलीवरी है उसकी स्पीड मत देखो, सिर्फ देखोगे डिलीवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो वह इंजन 1 ईजिली कर सकता है। तो बेसिकली इंजन 1 जो है सुमो रेसलर है, इंजन 2 क्या है, विजेंद्र सिंह है। तो इंजन 1 में ज़्यादा न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है कम आरपीएम पे, तो यहाँ पे पावर ज़्यादा होती है। तो जो ट्रैक्टर होते हैं, डंपर होते हैं, या फिर जो बड़ी मशीन्स होती है जिनमें चीज़ें खींचनी पड़ती हैं, उसमें हमें क्या पावर ज़्यादा चाहिए होती है, आरपीएम की कोई जरूरत नहीं है। डिलीवरी रेट फास्ट नहीं चाहिए आपको, ट्रक में पिकअप नहीं चाहिए कितनी जल्दी 0 to 100 पकड़ेगा, आपको चाहिए कि वो कितना लोड उठा के चल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो इंजन 1 है जिसमें हाई न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता है लेस आरपीएम पे, वो यूजुअली यूज होते हैं हमारे ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक, इन सब में। और जो इंजन 2 है जिसमें आरपीएम को ज़्यादा रखा जाता है, न्यूटन मीटर कम होता है, वो बेसिकली कार और बाइक्स में यूज होता है। तो ये दोनों इंजन 1 हमेशा इंजन 1 जैसी टाइप की स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी हैवी व्हीकल्स में, और इंजन 2 टाइप की स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी कार्स में और बाइक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किस तरीके से आप नंबर को देखेंगे। आगे आने वाले टाइम में आप जब कभी न्यूटन मीटर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।